सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, कादीपुर और लम्भुआ। इनमें से इसौली को छोड़कर बाकी की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। सुल्तानपुर में दलित वोट करीब 22% तो मुसलमान वोट करीब 17% है। लेकिन अब इसी सुल्तानपुर की सीट पे, जिस सीट से मेनका गांधी इस बार बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतरी हैं, उनकी राह को मुश्किल बना रहे हैं समाजवादी पार्टी और बसपा। जी हाँ, समझते हैं यहाँ का सियासी समीकरण। उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों के परिणाम पर इस बार सबकी निगाहें रहेंगी। ये सीट है रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर। इन तीनों में एक चीज कॉमन बताई जा रही है, वे इनका गांधी परिवार से जुड़ाव। रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अमेठी से वो पिछला चुनाव हार गए थे। इस बार वहां किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस से टिकट पर मैदान में है। वहीं सुल्तानपुर में गांधी परिवार की ही बहू मेनका गांधी मैदान में है। मेनका 9वीं बार लोकसभा जाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। रायबरेली और अमेठी में मतदान हो चुका है। वहीं सुल्तानपुर में 25 मई को मतदान होने जा रहा है। मेनका ने साल 2019 में चुनाव में सुल्तानपुर से बीजेपी की टिकट पर वहां का चुनाव जीता था। सुल्तानपुर में मेनका गांधी को लोग माताश्री या माताजी कहकर बुलाते हैं। वहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद और बसपा के टिकट पर रुद्राज वर्मा से है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था। इस समझौते में सुल्तानपुर सीट बसपा के खाते में गई थी। उस चुनाव में बीजेपी की मेनका गांधी और बसपा के चंद्रभद्र सिंह में कांटे की लड़ाई हुई थी। मेनका गांधी ये चुनाव केवल 14,000 के वोटों के अंतर से जीत पाई थी। मेनका को 4,59,000 और चंद्रभद्र को 4,44,000 वोट मिले थे। इससे पहले साल 2014 के चुनाव में मेनका के बेटे वरुण गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्होंने बसपा के पवन पांडे को 1,78,000 वोटों से हराया था। वरुण को 4,10,000 और पवन को 2,41,000 वोट मिले थे। सपा उम्मीदवार को 2,28,000 वोट मिले थे। इससे पता चलता है कि सुल्तानपुर में बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है। इसे बढ़ाना मेनका के लिए अब एक बड़ी चुनौती है। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 की विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, कादीपुर और लम्भुआ हैं। इनमें से इसौली को छोड़कर बाकी की 4 सीटों पर बीजेपी ने हमेशा से ही अपना कब्जा बना रखा है। सुल्तानपुर में दलित वोट करीब 22% तो मुसलमान वोट करीब 17% है। सुल्तानपुर में मेनका का मुकाबला 2 ओबीसी उम्मीदवारों से है। सपा उम्मीदवार निषाद जहां मल्हा जाति के हैं, जिसकी इस क्षेत्र में आबादी करीब 2.5 लाख मानी जाती है। वहीं बसपा के उम्मीदवार उदयराज वर्मा कुर्मा जाति के हैं। बसपा ने 1999 और 2004 का चुनाव यहां से जीता था। मायावती ने बुधवार को सुल्तानपुर में अपने उम्मीदवार के समर्थन में एक सभा को भी यहां से संबोधित किया था। हालांकि इस बार मेनका गांधी की राह यहां से मुश्किल बताई गई है, लेकिन इस मेनका गांधी की राह मुश्किल राह में कहीं ना कहीं जो मुश्किलों की वजह है वो सपा और बसपा बनते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।